कंसर्न से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो बोलो ये वाली बात समझ में आ गई। आइए और क्वेश्चन करते हैं स्ट्रिंग का एक दो। तुमने देखा जिधर स्ट्रिंग है उधर ही मैं टेंशन बना रहा हूं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्की बात है। आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटे से। ये है ऐसे करके, ये लिफ्ट की छत है, एक छत पे कनेक्टेड है, इसका मास 5 किलो है, लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बताइए टेंशन कितना होगा। तो तुम क्या करोगे भाई साहब, रस्सी में टेंशन पूछ रहा है आपसे, एफबीडी बनाओगे सबसे पहले 5, नीचे दिखा दिया 5 × 50, फिर क्या दिखाना है, टेंशन दिखाओगे ऊपर की तरफ, क्योंकि रस्सी ऊपर है तो टेंशन भी जस्ट ऊपर होगा। अच्छा भाई एक्स डायरेक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो इक्वेशन बनने से रहा, एक्स का तो कोई फोर्स है ही नहीं। वाई में क्या है, इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब एफ बराबर एम ए लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। फोर्स कितना है वाई डायरेक्शन में, ध्यान से किधर जा रहा है, एक्सलेशन किधर है, ऊपर, तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, भाई एक्सलेशन ऊपर है तो फोर्स भी किधर बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा। ऊपर से लग रहा है टी, नीचे लग रहा है 50, कौन बड़ा होना चाहिए, टी, तो नेट फोर्स कितना हुआ ऊपर, तो नेट फोर्स हुआ टी माइनस 50। याद करो, सपोज करो ऊपर लग रहा है 80 का फोर्स, नीचे लग रहा है 10 का फोर्स, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, अरे 70 ही तो निकालोगे, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो वही तो किया, टी माइनस 50, तो नेट फोर्स कितना हुआ टी माइनस 50, मास कितना है 5 किलो, एक्सलेशन कितना है 2 दिया है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो टी माइनस 50 बराबर 10, मतलब कि टेंशन आ गया 60 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है, क्या मैं बात पक्की समझ लूं, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आलीशान, बहुत ही शानदार, समझ में आ गया, पक्की बात है। चलिए कुछ ऐसा खास नहीं था इस क्वेश्चन में। अब आइए पढ़ते हैं जो आपके उसमें भी आती है, एनसीईआरटी में देखेंगे आप लोग। तो एडवर्ड्स मशीन जो बिल्कुल सिंपल है एकदम, हम तो इससे भी टफ पढ़ेंगे बहुत कुछ। एडवर्ड्स मशीन क्या कहती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और डेरिवेशन भी बताएंगे। एडवर्ड्स मशीन क्या कहती है, आइए बेटा बहुत ध्यान से समझते हैं। एडवर्ड मशीन ये कहती है भाई, एडवर्ड मशीन कहती है कि भैया ये एक पुली होगी, क्या होगी, ये पुली। पुली कैसी होगी, बहुत ध्यान से सुनिए। पुली की, हालांकि मैं आपको पुली अलग से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन फिर से पुल लीजिए। आइडियल पुली जो होती है, कैसी पुली, आइडियल पुली क्या होती है भाई, मास लेस होती है, फ्रिक्शन लेस होती है, मास लेस और फ्रिक्शन लेस होती है। मतलब आइडियल पुली पे फ्रिक्शन नहीं होगा, बिल्कुल चिकनी होगी एकदम, क्या होगी, एकदम चिकनी, बिल्कुल जबरदस्त, और उसका मास भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट 0 मान करके हम चल रहे होंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। इधर से कनेक्टेड है एक मास m1, इधर से कनेक्टेड है एक m2, और ऐसा दिया हुआ है, सपोज कर लो जैसे m1 बड़ा मास है और m2 छोटा मास है। बोलो बात समझ में आ गई। पूछेगा क्या, इसमें तुमसे डेरिवेशन पूछता है कि बताइए टेंशन कितना आएगा रस्सी में और इसका एक्सलेशन कितना आएगा सिस्टम का, ये 2 क्वेश्चन वो आपसे पूछना चाहता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अरे पक्की बात है, क्या पूछना चाहता है वो इसमें आपसे, रस्सी में क्या पूछना चाह रहा है आपसे, एक तो टेंशन पूछना चाह रहा है और बॉडी के क्या पूछना चाह रहा है बेटा, वो आपसे एक्सेलरेशन पूछना चाह रहा है। तो आइए जरा क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जो है हम चीजों को देखेंगे, इसमें क्या करना होगा। चलिए साहब देखें जरा। तो पहले तो मैं आपसे बिल्कुल सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, बताओ इधर से कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, m1g, मानते हो कि नहीं, इस पर कितना लगेगा नीचे m1g, इधर से कितना लग रहा होगा m2g, मानते हो कि नहीं। यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है इसलिए यहां कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, मैंने कहा ना फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे अभी तो, ठीक है, तो फ्रिक्शन है ही नहीं यहां पे। तो इधर से लग रहा है m1g नीचे, इधर से लग रहा है m2g। ये m1g चाह रहा है ऐसे चलाना, मतलब इसको नीचे और उसको ऊपर, और m2g उल्टा चलाना चाह रहा है भाई, इसका वेट चाहता है इधर चले, इसका वेट चाहता है उल्टा चले, और मैंने बताया m1 का वेट ज्यादा है, m2 का कम है, तो कौन बड़ा हुआ, कौन जीतेगा, ये वाला जीतेगा या ये वाला जीतेगा। तो सब समझ गए होंगे, ये वाला जीतेगा, ठीक है, ये m1g होगा और ये m2g होगा। ये जीत तो गया, लेकिन कितने से जीत गया, जैसे सपोज करो ये होता 70, ये होता 20, तो ये जीत जाएगा, कितने से जीत जाएगा, 50 से। 70 माइनस 20 कितना होता है 50, यानी ये वाला इससे 50 ज्यादा है। तो बताओ ये वाला इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर लो m1g माइनस m2g, तो नेट फोर्स आ गया कि नहीं, ये क्या होगा नेट फोर्स। फोर्स को ही अगर तुम मास से डिवाइड कर दो, ये जो फोर्स है किसको चला रहा है, ये जो नेट फोर्स आया किसको चला रहा है, m1 को m2 को, कि दोनों को चला रहा है भाई। इसको चलाएगा तो डेफिनेटली इसके साथ कनेक्टेड है ना ये m2, तो मैं भी इसका डेरिवेशन कराऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। m1g लगा इधर, m2g लगा इधर, कौन जीता, m1g। कितने से जीता, m1g माइनस m2g, मतलब ये हो गया नेट फोर्स, और फोर्स को मास से डिवाइड कर दें तो एक्सलेशन आ जाता है। तो ध्यान से देखते जाओ, ये कितने मास को चला रहा है, ये जो फोर्स है, ये जो नेट फोर्स है कितने मास को चला रहा है, इसको कि दोनों को, भाई दोनों को ही तो चला रहा है, तो अपॉन m1 प्लस m2, तो टोटल मास हो गया m1 प्लस m2। ये आ गया एक्सलेशन, डेरिवेशन अभी करवा रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, क्लियर है। टेंशन कैसे निकालना है वो तो एक ही तरीका है उसका, तो कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक नहीं है कुछ, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। अब जरा इसको वैसे बताता हूं आपको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। 2 ब्लॉक हैं तो कितने एफबीडी बनाओगे, 2 एफबीडी, 2 एफबीडी से 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 अननोन 2 इक्वेशन, देखो 2 अननोन है ना, ऐसी 2 इक्वेशन। आइए समझते हैं जरा, ठीक है। आइए जरा देखेंगे, समझिए अब ध्यान से। एफबीडी बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए सब लोग, फटाफट बहुत ध्यान से देखिएगा। ये m1 है, ये क्या है m1, तो इसका वेट कितना लगाया नीचे की तरफ, m1 इंटू जी, और ऊपर कितना लगाया टेंशन t लगा दिया, और एक्सप्रेशन नीचे की तरफ होगा गारंटी से, क्योंकि m1 भारी है और m2 हल्का है। दूसरे वाले का एफबीडी बहुत ध्यान से, इसमें कितना लग रहा है m2g,
टेंशन ऊपर लेगा क्योंकि रस्सी ऊपर थी, इसमें भी रस्सी ऊपर है, टेंशन किधर लगेगा ऊपर। अब ये तो टेंशन सेम लगाऊं टी या टेंशन अलग लगाऊं, टी डैश कर दूं या फिर, जल्दी बताओ। अब तुम्हें पॉइंट याद आना चाहिए, जब मैंने कहा था अगर एक ही रस्सी है उसमें बीच में कोई फोर्स नहीं आया तो टेंशन सेम रहता है, बीच में अगर कोई फोर्स आ गया तो टेंशन बदल जाता है, याद आ गया। तो यहां बीच में भले ही पुली आ रही है लेकिन पुली फ्रिक्शनलेस है, भले ही पुली आई है लेकिन बीच में कोई फोर्स नहीं आया, फोर्स नहीं आया तो टेंशन बदलने वाला नहीं है। यहां पे टी है तो यहां पे भी टी ही होगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और जितने एक्सप्रेशन से ये जाएगा उतनी एक्सप्रेशन ये जाएगा। समझिए क्यों जाएगा, क्यों होगा ऐसा। ऐसा मेरे बच्चे इसलिए होगा क्योंकि रस्सी की लंबाई ना तो घट सकती है ना बढ़ सकती है, रस्सी जितनी इधर से निकलेगी उतनी ही इधर से आएगी, क्योंकि पुली तो फिक्स है अपनी जगह। तो जितनी रस्सी इधर से निकलेगी उतनी इधर से आएगी, यानी ये ए से नीचे जाएगा तो ये ए एक्सप्रेशन से ऊपर आएगा। क्लियर है। आइए चलते हैं अब बहुत ध्यान से, इसके लिए भी करना है काम और इसके लिए भी, दो एफबीडी हो गए। अब देखिए एक्स डायरेक्शन का तो कोई मतलब नहीं है इसमें, नहीं इसमें कोई एक्स का मतलब है, सीधे सीधे वाई डायरेक्शन का मतलब है। इसमें देखिए वाई डायरेक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम तो नहीं है भाई, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो क्या लगाओगे, एफ बराबर एम ए, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में लगाओगे। बताओ ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, टी, नीचे m2g, ऊपर जा रहा है तो कौन बड़ा होगा, टी बड़ा होगा, तो नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स टी ऊपर m2g नीचे, तो ऊपर की तरफ नेट आ गया टी माइनस m2g। मानते हो कि नहीं, यहां लिख रहा हूं टी माइनस m2g बराबर F बराबर एम ए, एफ तो लिख लिया, m मास कितना है m2, मास कितना है इसका m2, एक्सप्रेशन कितना है a, F2 बराबर टी माइनस m2g बराबर m2 है। मानते हो कि नहीं मानते हो। ऐसे ही इसके लिए देखो क्या इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम नहीं है, क्रॉस मतलब नहीं है, तो Fy बराबर एम ए वाई, वाई डायरेक्शन में ए वाला इक्वेशन, इसमें कौन बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, क्योंकि नीचे जाना है इसको, एक्सलेशन नीचे है ना, तो नीचे वाला बड़ा होगा। तो नेट फोर्स कितना आएगा इसमें, फोर्स कितना आएगा m1g माइनस टी, समझो बात को, m1g माइनस टी इज इक्वल टू एफ बराबर एम ए, मास कितना है इसका m1 और एक्सलेशन कितना है ए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, आप इतना कर लोगे, मैं इसको फिर भी मिटा रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, ये सब आपको करना ही है, उसके मिटाने के बाद आप देखिए जल्दी से फटाफट। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या करते हैं बेटा, अब इन दोनों को ऐड, तो देखो टी से टी कैंसिल, टी माइनस टी ना कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा m1g माइनस m2g, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं m1a प्लस m2a। बोलो समझ आया कि नहीं, बोलो m1 माइनस m2 और इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और इंटू a आ गया, तो एक्सलेशन आ गया तुम्हारा m1g माइनस m2g, या चाहे तो m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। देख लो एक्सप्रेशन वही आ रहा है जो मैंने शॉर्ट ट्रिक से निकाला था। क्लियर है। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी एक में डाल दो, यहां डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन फर्स्ट। क्या कर दो, अब इसे जो एक्सप्रेशन आया उसे क्या कर दो, पुट इन फर्स्ट। इस वाले को क्या कर दो, पुट इन फर्स्ट। पुट इन फर्स्ट करोगे तो टी कितना आ जाएगा, देखना टी आ जाएगा m2g प्लस m2a, टी आएगा m2a प्लस m2g, तो देखो ये होगा m2a प्लस m2g। ध्यान से देखना, m2 तो कॉमन आ गया, अंदर बचा a प्लस जी। आइए a प्लस जी करते हैं हम, m2 a कितना है भाई, a का ये पूरा लिख दीजिए, कच्चा चिट्ठा है, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस जी। बोलो बात समझ में आई जी, अरे पक्की बात है ना। देखो जी कॉमन आ गया, जी को कॉमन ले रहा हूँ, बाहर ले लिया, ये 1 बचेगा और जी को बाहर ले लिया, तो देखो क्या आ रहा है, टी बराबर m2g यहाँ कर लिया। अब जरा ये ले लो, m1 माइनस m2 लिख रहा हूँ, अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, 1 को क्या लिख सकता हूं, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकता हूं कि नहीं। तो ये तो नीचे कॉमन बन गया, ये तो एक आ जाएगा, पूरा सिंपल कॉमन बन गया, ये तो m1 प्लस m2 कॉमन बना लिया। m2 से m2 क्या हो गया, कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, ये क्या बचा m1 और m1, 2m1, तो देखो 2m1 ये बन गया, m2g पहले से ही m2g अपॉन में क्या बचा m1 प्लस m2, तो ये आ गया टेंशन। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं रखने, तुम्हें जैसे मैंने एनालिसिस करवाया है बिल्कुल ऐसे ही एनालिसिस करना होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे क्या पक्की बात मान लूं, क्या समझ लूं कि तुम समझ चुके हो, पक्की बात है। तो डेरिवेशन हो गया, एटवुड्स मशीन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, एटवुड्स मशीन। आइए अब इस पे एटवुड मशीन पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। वैसे आइडिया के लिए एक क्वेश्चन ही बहुत है, बस एक क्वेश्चन जल्दी से करते हो, फटाफट से करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, मतलब कि थोड़ा ट्विस्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन को देखिए। सपोज करिए, क्या करिए भाई, सपोज कीजिए कि इधर से लग रहा है 2 kg, ये है एक 6 kg का ब्लॉक, ये बिल्कुल आइडियल पुली है मेरी। पूछ रहा है बताइए टेंशन कितना होगा, एक्सलेशन कितना होगा। चाहे तो जो भी डेरिवेशन की उसके फॉर्मूले से कर लो, लेकिन फॉर्मूला रटने वाली कोई बात नहीं है। क्या करोगे, जो प्रोसेस था उसे याद रखो। एफबीडी बनाना ही बनाना है, जितने ब्लॉक है एफबीडी तो बना डालो। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 6 kg का, इस पर नीचे 60 ऊपर टेंशन, देखो नीचे 60 ऊपर टेंशन, ऐसे इसमें ऊपर टेंशन और नीचे 20। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। टेंशन दोनों तरफ सेम होगा,
होगा क्योंकि बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब तक बीच में कोई फोर्स नहीं आता तब तक स्ट्रिंग में टेंशन बदलने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार, आलीशान, जानदार बात है ये तो। चलिए भाई, अच्छा भाई ये भारी है तो ये नीचे जा रहा होगा, मतलब इसका एक्सेलेरेशन नीचे होगा, और ये ऊपर आ रहा होगा, मतलब इसका एक्सेलेरेशन ऊपर होगा। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन की बात होनी है, एक्स में तो कुछ हो नहीं रहा इसमें, तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है यहाँ भी, और वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है यहाँ भी। इक्विलिब्रियम नहीं होता तो लगाते हैं एफ बराबर एम ए। कौन सी डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? वाई। ऐसे यहाँ पे भी वाई में लगाएंगे, एम ए लगाएंगे वाई डायरेक्शन में। जरा देखो कौन जीतेगा। ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स कितना हुआ? T-20। मानते हो कि नहीं? T-20। मास कितना है? 2। एक्सेलेरेशन कितना मान लिया है? a मान लिया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इससे देखो फोर्स कितना लगेगा, कौन बड़ा होगा? नीचे वाला इस बार, तो 60 - t। इस वाले से इक्वेशन बना रहा हूं, 60 बड़ा है, t छोटा है, तो नेट फोर्स 60 - t बराबर m a, मतलब 6 है। क्लियर है? दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऑन एडिंग, t से t कैंसिल, 60 - 20 कितना आ गया? 40। 6 से और 8 ये होगा 8 है। क्लियर है? तो a आ गया मेरा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया एक्सेलेरेशन? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू इस वाले में डाल दो, इस ऊपर वाले में, तो दिखा हुआ है t-20 बराबर 2 है, यही तो लिखा हुआ है। a की वैल्यू डाल दो 5, तो 5 2 कितना हो जाएगा? 10। t-20 बराबर 10, t बराबर आ जाएगा 30 न्यूटन। दोनों आंसर आ गए। अब सुनो शॉर्ट ट्रिक। अब क्या सुनोगे तुम लोग? शॉर्ट ट्रिक सुनोगे। बोलो समझ में आ गया इतना? पक्की बात है। यही आंसर शॉर्ट ट्रिक से एक्सेलेरेशन देखो कैसे लेके आता हूं मैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। बोलो इधर से कौन खींच रहा है? 60 खींच रहा है। इधर से कौन खींच रहा है? 20 खींच रहा है। इधर से 60 चाहता है इधर आए, 20 चाहता है उल्टा चले। 60 चाहता है ऐसे चले, 20 चाहता है उल्टा चले। कौन जीतेगा? 60 जीतेगा। कितने से जीत गया? 40। यानी नेट फोर्स आ गया, तो मैं ऐसे समझो 40 आ गया। और जो टोटल मास आएगा, टोटल मास कितना है भाई? ये 40 जो फोर्स है वो किसको चला रहा है? 6 को, 2 को, दोनों को ही चला रहा है भाई वो तो टोटल मास हो जाएगा 8 kg। कितना हो जाएगा टोटल मास? 8 kg। तो 40/8 क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? एक्सेलेरेशन आ गया कि नहीं आ गया? अब चाहिए तो मैं टेंशन। क्या चाहिए? टेंशन। तो कोई एक एफबीडी बना लो जिसका चाहो, 2 का बना लो जैसे। ठीक है, 20 और ऊपर की तरफ t। एक्सेलेरेशन कितना आ गया ऊपर की तरफ? 5। ठीक है, क्या लगाओगे? F बराबर m लगाओगे। फोर्स कितना है ऊपर की तरफ? T-20। ऊपर t है, नीचे 20 है। ऊपर जा रहा है मतलब t बड़ा है, तो नेट फोर्स हो गया T-20। मास कितना है? 2। एक्सेलेरेशन कितना है? 5। बोलो समझ आया? तो t की वैल्यू ये हो जाए 20 उधर जाएगा, 5 to 10 और 20 30 न्यूटन। बोलो भाई आंसर आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या ये बात पक्की है? तो अभी तक ये जो मैंने एटवुड मशीन बनाई है आपकी, इसमें एक पुली होती है और 2 ब्लॉक होते हैं, और बीच में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता। अब जो मेरी बात है बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट पैदा कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि ये पुली थी, बिल्कुल आइडियल पुली है, ये 6 kg है भाई साहब, और ये भाई साहब भी हमारे 2 kg हैं। लेकिन मैंने कहा लेकिन आपको पता है कि कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा? ये 6 नीचे जाएगा, 2 ऊपर जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था मैंने इसमें उंगली छुला दी अपनी, तो जब मैंने उंगली छुला दी तो मेरी उंगली इसको फ्रिक्शन देगी कि नहीं देगी? क्या फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं? हाँ मुझे पता है, मैंने कहा था कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ, डोंट वरी। लेकिन अभी एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बस प्लीज, ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन समझा सकूं कि अगर बीच में कोई आ जाएगा तो टेंशन बदलता कैसे, और उस पर एक क्वेश्चन कर पाए हम, बस इसलिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? पक्की बात है, क्लियर है ये चीज? तो ऐसे मान लीजिए कि मैंने इससे उंगली छुला दी, या एक रिंग मैंने इससे अटैच कर दी, एक रिंग से होते हुए खिसक रही है ये, है ना? तो रिंग इस पे क्या लगाएगी? फ्रिक्शन लगाएगी। ठीक है, किधर जा रही रस्सी आपको मालूम है, ये नीचे ले जाएगा और ये कहां जाएगा? ऊपर। तो ठीक है, ऐसा करके तो आपसे पूछ रहा है बताइए एक्सेलेरेशन कितना होगा, रस्सी में टेंशन कितना होगा। इस बार टेंशन एक आंसर नहीं आएगा, 2 आंसर आएंगे। समझिए क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक कोई नहीं आया, देखो बीच में, यहां से यहां तक कोई बीच में नहीं आया, तो एक टेंशन। लेकिन फिर ये बीच में आ गया, फिर यहां टेंशन बदल जाएगा। बात समझ पाएगी नहीं? तो 2 टेंशन आएंगे। सपोज कर लो यहां टी आएगा, यहां टी डैश आएगा, और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो दिया है 5 न्यूटन। कितने न्यूटन दिया? फ्रिक्शन गिवन है। जो ये मेरी रिंग है, ये कितना फ्रिक्शन लगा रही है? 5 न्यूटन। क्लियर है? तो गिवन है वो चीज। बताइए कैसे अब आप करेंगे? तो इसमें यहां पे एफबीडी बनाएंगे आप। सबसे पहले वही काम करेंगे। देखो 2 बनाओगे तो इसका आएगा 20, लेकिन ऊपर आएगा टी डैश। कितना आएगा? टी डैश। ऐसे यहां पे बनाओगे 6, ये आएगा 60 और ये ऊपर आएगा टी। इसका एक्सप्रेशन ए मान लेना, इसका भी एक्सप्रेशन ए आ जाएगा ऊपर। भैया ए से नीचे जाएगा तो ये से ऊपर जाएगा। मानते हो कि नहीं? क्लियर है? क्या क्या पूछ रहा है? टी पूछ रहा है, टी डैश पूछ रहा है और ए पूछ रहा है। 3 चीजें पूछ रहा है। अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसमें कितने अननोन थे? उसमें 2 अननोन थे, एक टेंशन पूछता था और एक एक्सेलरेशन। लेकिन इस बार कितने अननोन आ गए? 3 अननोन। ठीक है, पिछली बार 2 इक्वेशन से ही 2 अननोन सॉल्व हो गए थे, इस बार 3 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। तो एक तो इसके एफबीडी से आ जाएगा, एक इसके एफबीडी से आ जाएगा। समझो बात को, पिछली बार कितने थे अननोन? 2 अननोन थे। कितने इक्वेशन में काम हो गया? 2 इक्वेशन में। 2 इक्वेशन आए कहां से? 2 एफबीडी से। लेकिन इस बार एफबीडी 2 ही है, लेकिन इक्वेशन कितने चाहिए? 3, क्योंकि अननोन है 3, तो एफबीडी से तो आ जाएंगे। तो फिर एक कहां का बनाऊं एफबीडी? याद रखिए, एक एफबीडी बनाइएगा जहां पे वो बीच वाला फोर्स जो है वो कहां आया है उसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो आइए पहले मैं इसी के एफबीडी की बात करूंगा सबसे पहले आज। क्लियर है? रस्सी के इस पॉइंट की बहुत ध्यान से इस पर, क्योंकि देखिए रस्सी का ये जो पॉइंट है
एक ऊपर वाली रस्सी इसके ऊपर है, नीचे वाली रस्सी इसके नीचे है। तो ऊपर वाली रस्सी किधर फोर्स लगाएगी? ऊपर। मैंने कहा जिधर रस्सी उधर टेंशन होता है। ऊपर वाली रस्सी ऊपर टेंशन लगा रही है टी, क्योंकि इस पार्ट में कितना टेंशन माना था मैंने? टी। तो ऊपर वाली रस्सी ऊपर टेंशन लगा रही है टी, नीचे वाली रस्सी नीचे टेंशन लगा रही है टी डैश। अब आप मुझे बताइए फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, सपोज ये रस्सी है और ये ऊपर जा रही है, किधर जा रही है? ऊपर। ऊपर जा रही है, देखो ध्यान से, ये रस्सी है, सपोज ये रस्सी है और ये ऊपर जा रही है। तो मेरी उंगली है जैसे छल्ला लगा हुआ है, मतलब मेरी उंगली लगी हुई है। तो ऐसे मेरी उंगली से किधर फ्रिक्शन दे रही है? नीचे की तरफ, समझे कि नहीं? ऊपर जा रही है। फ्रिक्शन क्या करता है? हमेशा अपोज करता है, आपको पता ही है। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है फिसलने का, है कि नहीं? स्लिपिंग का क्या करता है? अपोज। फ्रिक्शन की वजह से हम जमीन पे फिसलते नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम फिसल जाते। फ्रिक्शन है इसलिए हम नहीं फिसल रहे। तो फ्रिक्शन जो है वो स्लिपिंग का अपोज करता है, फिसलने का अपोज करता है। तो फिसल कहां, रस्सी कहां जा रही है? ऊपर। तो अपोज करेगा, फ्रिक्शन लगेगा नीचे। तो ध्यान से देख लीजिए, फ्रिक्शन लग रहा है नीचे। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन। और ये जो पॉइंट है छोटा सा मासलेस होगा, और मासलेस अगर है तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है? 0। मतलब जितना नीचे उतना ही ऊपर। तो 5 + t डैश बराबर t। एक इक्वेशन आ गया ये। बोलो समझ आया कि नहीं? एक इक्वेशन आ गया ये, बहुत बढ़िया। एक इक्वेशन ये और 2 इक्वेशन यहां से आ जाएंगे, 3 इक्वेशन और 3 अननोन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो यहीं पे थोड़े चेंज बना लो। देखो ये तो एफबीडी समझ में आ रहा है। देखो टी को आप क्या लिख सकते हो? टी को लिख सकते हो t डैश + 5। तो चाहो तो ये कर लो, t डैश + 5 कर लिया टी को मैंने। बस अब देखो 2 अननोन 2 इक्वेशन, बस खत्म। टी डैश ही तो रह गया अननोन, बस खत्म। 2 इक्वेशन 2 अननोन। जैसे इसका एफबीडी बना रहा हूं, देखो इसका एफबीडी से कर रहा हूं, देखो क्या लगेगा? F बराबर m है, सबको मालूम है, वाई डायरेक्शन में। तो बार बार समझ में आ गया होगा। F बराबर m है। फोर्स कितना है? नीचे देखो, नीचे वाला ज्यादा होगा क्योंकि नीचे जा रहा है। तो 60 माइनस, बहुत ध्यान से देखना, 60 माइनस t डैश + 5, यही तो होगा फोर्स। 60 माइनस दिस, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, बराबर m a। 6 × a। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो इसे आप ऐसे ही लिख सकते हो, 55 माइनस t डैश बराबर 6 a। मानते हो कि नहीं? ऐसे यहां से देखो, ऊपर वाला ज्यादा आएगा, नीचे वाला कम आएगा। F बराबर m a लगाना है। ठीक है, फोर्स कितना है? t डैश माइनस 20, t डैश माइनस 20। अरे पक्का समझ में आया? मास कितना है? 2, एक्सटेंशन कितना है? a। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इस वाले क्वेश्चन को यहां लिख लूं, ये हो गया 55 माइनस t डैश बराबर 6a। दोनों को ऐड कर दीजिए, t डैश से t डैश कैंसिल, ये हो गया 35, 55 माइनस 20, और ये हो गया 8a। तो a आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? a की वैल्यू कहां डाल दो आप? a की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दो, इस वाले में। तो यहां से t की वैल्यू, t डैश की वैल्यू आ जाएगी पक्का। a की वैल्यू डालोगे तो t डैश आ जाएगा, t डैश की वैल्यू यहां डाल दोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। खत्म। तीनों इक्वेशन थे, 3 इक्वेशन थे, 3 अननोन हो गए, सॉल्व हो गया सब कुछ। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? अरे पक्की बात है। अरे ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ऐसे क्वेश्चन भी आ गया तो क्लियर है। और हो सकता है वो यहां पे लगाने की वजह कह देता कि फ्रिक्शन जो है पुली दे रही है, पुली इस बार फ्रिक्शन लेस नहीं है, पुली 5 न्यूटन का फ्रिक्शन दे रही है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, सेम सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अरे पुली दे या कोई भी दे, फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन ही है ना यार। फ्रिक्शन फिसलने का अपोज करता है तो हमेशा इधर ही लगेगा 5 न्यूटन का, दैट्स इट। फिसल ऐसे रही है ना रस्सी, ये भारी वाला है, ऐसे फिसल रही है ना, तो अपोजिट में लगेगा फिसलने के, बात खत्म। चाहे वो रिंग लगाए, चाहे मेरी फिंगर लगाए, चाहे वो पुली लगाए, कोई भी लगाए। ये 5 न्यूटन भले मेरी ये रिंग लगा रही थी, या मेरी फिंगर बोल देता मैं, या पुली बोल दूं, सब आंसर यही आएगा तीनों क्वेश्चन का। ठीक है, तो पुली पे भी फ्रिक्शन बोल सकता है वो, तो यही आंसर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें स्ट्रिंग का, पक्की बात है। चलिए आइए जरा देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश करिए भाई। देखिए जरा ध्यान से, सपोज करिए कि ये एक पुली है मेरी, और ऐसे करके स्ट्रिंग को मैंने यहाँ देखिए कि कील ठोक दी, मैंने एक नेल ठोक दिया यहाँ पे, इस जमीन में मैंने इसको गाड़ दिया, इस तरीके से डिग कर दिया और इसे फिक्स कर दिया, और ऐसे करके दूसरी तरफ से मैंने इसको लटका हुआ छोड़ दिया। और ये मैंने काम जो किया है, ये गोरिल्ला या एक बंदर के केबिन में कर दिया। बंदर कहीं रहता है, पालतू जानवर है, तो बंदर क्या है, वो इस पर अच्छा खासा कूदता फांदता रहता है। ठीक है, अब हुआ क्या, बहुत ध्यान सुनिए, सीधी बात है, बंदर से कूदेगा तो इस पर टेंशन लगेगा। ठीक है, टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, बंदर का एफबीडी बनाओ। बंदर का मास m मान लो और बंदर का एफबीडी बनाओ। तो आप कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बंदर का एफबीडी बना लेते हैं। लो, नीचे लगेगा कितना? mg, ऊपर लगेगा टेंशन t, क्योंकि रस्सी ऊपर है तो टेंशन भी ऊपर लगेगा, है कि नहीं? मैं कहूँ तुमसे इस नेल का एफबीडी बनाओ, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, लो जितना सर यहाँ टेंशन है उतना यहाँ टेंशन होगा, क्योंकि ये पुली है, ये तो आइडियल है हमारी, इसमें तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो ये टेंशन टी है तो इसमें भी टेंशन टी होगा। आपने कहा सर इसका एफबीडी ऐसे बनेगा, और मैंने कहा सपोज ये एंगल 30 ले लो, तो आपने कहा ठीक है सर ये लीजिए, बस ये बन गया एफबीडी। कितना अच्छा एफबीडी है सर, वाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर मैंने आपसे कहा चलिए भाई अगला सवाल मेरा, पहला क्वेश्चन मेरे यही थे आपसे, ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट मैंने बोला मंकी का मास m मान लीजिए और एफबीडी बनाइए। फर्स्ट पार्ट क्या है? एफबीडी बनाइए। तो आपने दोनों को एफबीडी बना दिए, क्लियर है। सेकंड पार्ट, इस वाले एफबीडी का कंपोनेंट करिए, कंपोनेंट करके दिखाइए जरा। तो आपने कहा लीजिए सर कंपोनेंट भी कर दिए, ये हो गया t cos 30 और सर ये हो गया t cos 60, आपने कंपोनेंट भी करके दिखा दिए, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ आगे का। हालांकि ये मैं आपसे जो मैंने स्टेप सॉल्व करवाए वो ऐसे नहीं करवाएगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा,
लेकिन आपको ये इनकी जरूरत पड़ेगी, मैंने इसलिए पहले ही करा दिया क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है क्वेश्चंस की। क्लियर है ये चीज? चलिए आइए ध्यान से बात को समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, जितना ये भारी बंदर होगा टेंशन उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं? सीधी सी बात है, जितना ज्यादा भारी बंदर होगा टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, टेंशन जितना ज्यादा होगा तो टेंशन का ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट जो होगा वो भी उतना ही ज्यादा होगा, और ऊपर वाला कंपोनेंट अगर ज्यादा हो गया एक लिमिट से तो ये कील उखड़ जाएगी और बंदर गिर पड़ेगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? है कि नहीं? बंदर भारी हुआ टेंशन ज्यादा हो जाएगा, टेंशन ज्यादा हुआ टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट जैसे ही ज्यादा हुआ कील उखड़ जाएगी, ये नेल उखड़ जाएगा तो बंदर गिर पड़ेगा। और बंदर ऐसा मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई, हमें उस हिसाब से बनाना चाहिए ना कि बंदर का वजन झेल सके। क्लियर है? तो ध्यान सुनिए, क्वेश्चन आगे का पार्ट लिखिए। लिखिए इफ नेल, ये जो नेल है, इफ नेल कैन bear a vertical force of 80 newtons, a vertical force और 80 न्यूटन ओनली, वर्टिकल फोर्स ऑफ 80 न्यूटन ओनली, यानी ये ज्यादा से ज्यादा हद से ज्यादा 80 न्यूटन सह सकता है। उसके बाद इस मतलब ये जो टेंशन लगेगा इसका एक कंपोनेंट होगा ये और एक कंपोनेंट होगा ये, तो ये कंपोनेंट 80 न्यूटन से अगर ज्यादा हो गया तो उखड़ जाएगा, ये कहना चाह रहा है कील। क्लियर है? तो नेल जो है, ये जो कील है, ये उखड़ जाएगी 80 न्यूटन से ज्यादा अगर ये वाला कंपोनेंट इसका हो गया तो। क्लियर है? ठीक है, तो लिखिए इसमें, लिखिए so what is the maximum mass of the monkey to just hang on? क्लियर है? मैक्सिमम मास कितना हो सकता है, मतलब कितना भारी बंदर हो, उससे ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भारी हो सकता है कि बस वो लटका रहे और ये गिरे ना, मतलब मैक्सिमम कितना भारी बंदर इससे आगे लटक सकता है, उससे अगर भारी लटक गया तो गिर पड़ेगा फिर ये। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब देखिए आधा सॉल्यूशन तो आप कर चुके, बस आधा बाकी है। आपने कहा टी cos 60 80 हो जाए बाई चांस, है ना भाई? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैक्सिमम। तो बस आप एक काम करो, सर मान लिया मास मैक्सिमम मान रहा हूं मैं, तो आप ऐसे लिख दो mg, और ये m कैसा है, m मैक्स। जब मास मैक्सिमम ले रहा हूं तो टेंशन भी इस वक्त क्या है, मैक्सिमम आ चुका है। मानते हो कि नहीं भाई? मास मैक्सिमम ले रहा हूं, वही तो पूछा कितना मैक्सिमम मास ले सकता हूं मैं मंकी का ताकि वो लटका रहे, सेफ रहे। ठीक है, m मैक्स लिख दो, चाहे तो m ही लिख दो, मैं तो बता रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, मैक्स की बात चल रही है। t मैक्स हो गया, चाहे तो तुम ऐसे लिख रहे हो m t, कोई दिक्कत नहीं है। तो t cos 60 यानी ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाए, 80, बस इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि जब वो बंदर का जो मैक्सिमम मास है उस वक्त ये जस्ट 80 हो जाएगा। अगर मास उससे ज्यादा हो गया तो ये 80 से ज्यादा हो जाएगा, उखड़ जाएगी कील। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम है तब ये जस्ट 80 होगा। जस्ट 80 होगा कि नहीं, मानते हो कि नहीं? जब बंदर का मास मैक्सिमम है तब ये जस्ट 80 होगा, जस्ट 80। क्लियर है? और ये है कौन, t cos 60। भाई ये टेंशन t है, ये t cos 30 आएगा और ये t cos 60 आएगा, क्योंकि एंगल 60 है ना, तो ये cos 30 और ये sin 30। भाई यहाँ तो ऐसे कह लो t cos 30 और ये t sin 30, नहीं समझे? t cos 30 और ये वाला t sin 30, या t sin 30 कह लो, t cos 30 कह लो, एक ही बात है, अलग अलग बात है? एक ही तो बात है। अरे sin 30 cos 30 60 एक ही चीज है ना, बस। चाहो तो sin 30 लिख लो, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, sin 30 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, sin 30 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो t/2 cos 60 तो 1/2 80, तो टेंशन आ गया 160 न्यूटन। कितना आ गया, 160 न्यूटन। तो यहां से तुमने लिखा वो, और टेंशन अब जरा यहां को देखो, ये लटका हुआ है, सिर्फ क्या बोला है कि बंदर सिर्फ लटका रहे, मतलब बैलेंस रहे, मतलब ये जो है ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। तो तुम कहोगे सर टी बराबर mg होना चाहिए, टी को लिख दो 160, कितना लिख दो 160, तो टी हो गया 160, तो मास आ जाएगा ये m × 10, तो मास आ गया 60 kg, कि 16 किलो का बंदर सिर्फ इस पे लटका रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 किलो का बंदर मैक्सिमम इस पे लटक सकता है। अगर 16 किलो से ज्यादा के बंदर ने इसको लटक भी गया तो ये धड़ाम से गिर पड़ेगा नीचे। 16 किलो से कम का बंदर है, 15 किलो का है, 15 kg का है, 14 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पार्ट लिखो इस क्वेश्चन का, बहुत ही अल्टीमेट सेकंड पार्ट लिखिए फटाफट से सेकंड पार्ट लिखिए इस क्वेश्चन का। लिखिए विद व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये थोड़ा अच्छा पार्ट है, इसको सुनिएगा और समझिएगा इधर ध्यान से। विद व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यही क्वेश्चन है सेम। With what maximum acceleration a monkey of 10 kg can climb the rope, लिखिए can climb the rope 10 किलो का बंदर मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ा सकता हूं मैं उसे इस पे। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन क्यों बना, पहले इस बात को समझो। देखो बंदर का एफबीडी सबको समझ में आता है कि भैया नीचे तो लगेगा mg और ऊपर लगेगा टेंशन। अगर बंदर को ऊपर एक्सेलरेशन चाहिए और वो एक्सेलरेशन को बढ़ाना चाहता है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ चाहिए तो कौन बड़ा होगा, टेंशन बड़ा होगा। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए टेंशन को उतना ही बड़ा होना पड़ेगा, है कि नहीं? और जैसे जैसे टेंशन बड़ा होता जाएगा खतरा भी बढ़ता चला जाएगा टूटने का, हाँ या ना? यानी कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे टूटने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? फिर तो सुन लो, 16 किलो का बंदर तो आराम से लटक सकता है, तो 10 किलो का मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 किलो वाला बंदर तो मस्त मजे ले रहा है एकदम, इवन वो तो ऊपर भी चढ़ सकता है। तो वो ये बोल रहा कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है बस। ठीक है,
क्यों ऐसा पूछा उसने क्वेश्चन, ध्यान समझना। अगर ये अपने एक्सेलरेशन को बढ़ाना चाहे तो टेंशन को ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी बढ़ेगा जब फोर्स बढ़ता है। तो फोर्स ऊपर की तरफ कौन है, टी, तो ऊपर वाला एक्सेलरेशन तब बढ़ेगा जब ऊपर वाला फोर्स भी बढ़ जाए, यानी टी बढ़ जाए। लेकिन टी के बढ़ते बढ़ते यहाँ खतरा भी तो बढ़ जाएगा, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा टी को नहीं बढ़ा सकते, और जब टी को एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते तो ए को भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ए को वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, मतलब वही मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां से आप लिखेंगे टी माइनस एम जी बराबर एम ए, भाई क्योंकि यहां तो चल रहा है मंकी इस बार, तो एफ बराबर एम ए लगाया, क्या लगाया, एफ बराबर एम ए, ऊपर एक्सेलरेशन तो ऊपर वाला ज्यादा होगा फोर्स, नीचे वाला कम होगा, तो फोर्स आ गया टी माइनस एम जी बराबर एम ए। एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा ध्यान से देखिए यहां से, फिर से यहां तो वही है एफ बी डी, ये टी है, ये 30 है, ये है टी कॉस 30 और ये है टी साइन 30 कह लो, चाहे टी कॉस 60 कह लो, टी कॉस 30 टी साइन 30 लो, चलो साइन 30 लिख देता हूं इस बार, चाहे कॉस 60 लिख लो, एक ही बात है। तो टी साइन 30 जो है वो कितना, जस्ट टूटने वाली कगार पे कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, तो टी कितना आ जाएगा 160, आगे की नहीं बात तो वही पड़ेगी 160, अब यहां रख दो जरा 160, तो 160 माइनस 10 किलो का बंदर है तो मास हो गया 10 और जी होता है 10, तो 160 माइनस 100 इज इक्वल टू मास कितना है 10 इंटू ए, ये हो गया 60, कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 10 ए, तो एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर ये बंदर 6 तक से चढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 6 से अगर ज्यादा चढ़ना चाहता है तो भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, ये गिर पड़ेगा। 6 से ज्यादा ऊपर 6 से ज्यादा एक्सेलरेशन रखना चाहा अगर इसने तो ये धड़ाम से गिरेगा भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिर जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, अरे पक्की बात है। चलिए साहब और आगे बढ़ जाएं, ये वाला पार्ट अच्छा था, कुछ लोगों को नहीं भी आया होगा तो टेंशन मत लो, अच्छा पार्ट है, ठीक है, समझना थोड़ा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, क्लियर है चीज। आइए थोड़ा एक दो सिंपल वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा 3 kg है, ये हमारा 2 kg है, इसको हम खींच रहे हैं, इधर की तरफ ये फोर्स है 20 न्यूटन से, बताइए इस रस्सी में कितना टेंशन है। बहुत ही ज्यादा आसान। चलो पहले तो मैं पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन कितना होगा, ये फ्रिक्शन तो यहाँ है नहीं, फ्रिक्शन लेस है जगह है ना, फ्रिक्शन लेस। जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना म्यू बराबर 0, ऐसा कुछ अगर मैं लिखूँ म्यू म्यू MEW म्यू या MU भी लिखते हैं, ठीक है, ये तो खैर मैं अपनी स्टाइल में बोल रहा हूँ बिल्ली की आवाज में म्यू, बट ये MU म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो म्यू अगर 0 लिखता हूँ तो समझ जाओ फ्रिक्शन 0 है। एक्सेलरेशन बताओ, तो सीधी सी बात है यार, देखो कितना फोर्स है, टोटल 5 किलो का मास है, ठीक है, 5 kg का मास है, तो मास हो गया 5 kg, जो फोर्स है वो कितना खींच रहा है 20 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो 20/5 भाई 4 हो जाएगा एक्सेलरेशन। शॉर्ट में कर दिया तुमने, किसमें कर दिया, शॉर्ट में एकदम, ठीक है। पहला सवाल था एक्सेलरेशन बताओ, दूसरा सवाल है रस्सी में टेंशन कितना है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो चीज पूछ रहा है वो एफबीडी में जरूर आनी चाहिए, तो इस रस्सी का एफबीडी में जरूर आना चाहिए। तो इस 2 kg का बना लो जरा, आगे की तरफ कितना 20 न्यूटन, पीछे की तरफ टेंशन, क्योंकि जिधर रस्सी उधर टेंशन, रस्सी इसके पीछे है तो टेंशन पीछे है इसके, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है इसका 5, ये कोई भूलने वाली बात नहीं है। ये मास कितना है इसका 2 kg, अरे मास बोलो 2 kg है ना, ठीक है साहब। एक्सेलरेशन किधर है, आगे तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, आगे वाला पीछे वाला, सीधी बात है आगे वाला। तो भाई क्या इसमें इक्विलिब्रियम है, नहीं है भाई, चल रहा है, देखो एक्सेलरेशन है मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। तो वाई में अगर आप देखो, एक्स में अगर आप देखो, एक्स एक्सिस में, तो इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है मतलब एफ बराबर एम ए लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एक्स वाला फोर्स कितना है 20 माइनस टी, क्योंकि 20 बड़ा है टी छोटा है, एक्सेलरेशन आगे इसलिए 20 तो बड़ा है, ठीक है। 20 माइनस टी, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन आ रहा था 4, तो 20 माइनस टी बराबर 8, तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 न्यूटन। आंसर आ चुका है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई, क्या पक्की बात है। एक सवाल अब मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही दे दूं, बिल्कुल पक्की बात ऐसी दे दूं, जैसे लास्ट क्लास में नॉर्मल वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, मैं बिल्कुल वैसे सवाल दे रहा हूँ। मान लीजिए 3 kg है, मान लीजिए इससे कनेक्टेड है 2 kg, और मान लीजिए इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है एक 0.5 kg, और मैंने यहाँ पे 11 न्यूटन का फोर्स लगाया बेटा। कितने न्यूटन का लगाया बेटा 11 न्यूटन का। पहला सवाल एक्सेलरेशन कितना होगा, दूसरा सवाल ये फर्स्ट रस्सी है, ये सेकंड रस्सी है, टेंशन इन फर्स्ट रोप कितना होगा, तीसरा सवाल है टेंशन इन सेकंड रोप कितना होगा, और ये आपको करना ही करना पड़ेगा। 1 के लिए आप चाहो तो इतने का एफबीडी बना लेना, 1 के निकालने के लिए, T1 निकालने के लिए, T2 निकालने के लिए सिर्फ इतने का एफबीडी बना लेना, इतने का, ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल मेरा पूछने का और मन कर रहा है, इसके बाद अगर ये वाला कर लो तो होमवर्क है, ये वाला भी देखो। ये 1 kg का है, रस्सी आई, फिर 1 kg, फिर रस्सी आई, फिर 1 kg, ऐसे करके 100 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं 100। ये था पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, पहले ब्लॉक के बाद पहली रस्सी, दूसरे ब्लॉक के बाद दूसरी रस्सी, ऐसे 100 ब्लॉक, और यहां से किसी ने 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, और ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे है। क्लियर है ये चीज। ये फर्स्ट रस्सी, सेकंड रस्सी, थर्ड रस्सी ऐसे करके आएगी,
वहां से 1000 का फोर्स लगा रखा है, तो पहली बात एक्सप्रेशन कितना होगा, दूसरी बात 45th स्ट्रिंग जो आएगी, जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड, फोर्थ, 45th वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, ये पूछ रहा हूं। ये 2 सवाल है मेरी बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में ये 2 पार्ट बने हुए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने टेंशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी, समझाने की भी कोशिश की है, जितना आप समझ पाए हो अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।